हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है लेकिन आपके भाग्य से नहीं। दोस्तों, ये कहानी ज्ञानवर्धक है, आप इसे ज़रूर सुने। अपने वो नहीं होते जो हमारे साथ तस्वीरों में खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो मुसीबत में साथ देते हैं। तो इंसान बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, रिश्तों के अंदाज बदल जाते हैं। पुराने समय की बात है दोस्तों, आचार्य त्रिपाठी नाम का एक ब्राह्मण, एक परिवार, और उसमें परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा होते हैं। उसका अधिकांश समय लेखन में बीत जाता था। वो कभी अपने परिवार की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाता था। आचार्य की पत्नी कहती है कि कभी आप अपने बेटे की तरफ भी ध्यान दे दिया करो। वो कहते हैं आचार्य कि मुझे इस चीज़ों के बारे में मत कहो, मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। अब दोस्तों, वो जो उनका लड़का होता है वो गलत संगत में पड़ जाता है माँ के ज़्यादा लाड प्यार के कारण, और वो जुआ खेलने लगता है, चोरी करने लगता है। उसकी संगति ऐसे लड़कों से हो जाती है। अब एक बार वो चोरी कर रहा था तो राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। जब राजा के सिपाही पकड़ते हैं तो उसको राजा के सामने ले जाते हैं। उसके साथ दो लड़के और होते हैं। वो कहते हैं कि ये आचार्य जी का, इनमें एक लड़का आचार्य जी का भी है। तो राजा के दरबार में आचार्य का बहुत सम्मान था। राजा ने कई बार उसको अपने दरबार में नौकरी देने की भी कोशिश की, लेकिन आचार्य कहते थे कि अगर मैं आपके दरबार में आ गया तो मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी और मुझसे ये सब नहीं हो सकता। तो उनका अधिकांश समय अपने लेखन कार्य में ही गुजर जाता था। अब वो जो लड़का होता है वो चोरी करके जब राजा के सामने जाता है, राजा आचार्य जी को बुलवाते हैं, उनके घर में खबर भेजते हैं। जब आचार्य जी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं इस लड़के ने तो हमारे नाक कटवा दी। अब मैं क्या करूं, किस हिसाब से मैं अपना मुंह किसी को दिखा सकता हूं। अब वो बहुत परेशान थे तो उनकी पत्नी कहती है आप राजा के पास जाओ, आपका राज दरबार में बहुत सम्मान है, आप मेरे बेटे को छुड़ा के लाओ, आपके कहने से राजा ज़रूर उसको छोड़ देंगे। लेकिन आचार्य जी जाना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि उसने तो चोरी की है, गलत काम किया है, उसको सज़ा मिलनी ज़रूर चाहिए। अब जब पत्नी बहुत कहती है तो उनको मजबूर होके जाना पड़ता है। जब वहाँ पर जाते हैं तो राजा उनको कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, तो वो कहता है कि कोई मेरा बेटा नादान है, ना समझ है, उसको अभी अक्ल नहीं है, आप उसको माफ़ कर दें, उसको छोड़ दें। लेकिन राजा कहता है नहीं, उसने चोरी की है और उसको सज़ा तो मिलेगी। अगर तुम पूरे दरबार के सामने माफ़ी मांग लेते हो तो मैं उसको छोड़ दूंगा। अब वो बेचारे क्या करते, उन्होंने पूरे दरबार के सामने माफ़ी मांगी और कहा कि इसको माफ़ कर दो, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। अब राजा ने उसको, लड़के को छोड़ दिया। अब जब वो घर आ जाता है, लेकिन उसकी आदत अभी भी चोरी की बनी हुई थी। घर आके जो आचार्य जी होते हैं, अब उनकी तबीयत ख़राब रहने लगती है, उनको बहुत बुरा लगता है लड़के की तरफ से, और वो सारी गलती अपनी समझते हैं। कहते हैं कि मैंने भी कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, गलती मेरी भी है। वो उसको समझाते हैं लेकिन उसकी समझ में, लड़के की समझ में कुछ आता नहीं है। अब वो जो आचार्य जी होते हैं वो बीमार रहने लगते हैं, और जब वो बीमार थे तब भी एक पोथी अपनी
लिख रहे थे। अब जब उनकी पोथी पूरी होती है तो वो समझते हैं कि मेरा अंत समय अब निकट आने वाला है। वो कहते हैं कि मेरी पोथी पूरी हो जाए और उसके बाद ही मैं मरूं, अपनी पोथी पूरी करके। अब जो वो लड़का होता है, जो घर में उनकी जो पोथियां होती हैं उनको बेचना शुरू कर देता है। एक दिन उसके पिता उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, यहाँ पर जो पोथियां थी वो कहाँ गई? वो कहता है मैंने घर का कूड़ा सारा बेच दिया। अब वो बहुत निराश होते हैं, कहते हैं ये कैसे सुधरेगा इस, और वो और ज़्यादा बीमार होते चले जाते हैं। अब जब वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो एक दिन उनका अंत समय आ जाता है और जैसे ही वो अपनी पोथी पूरी करते हैं और वो अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं बेटा, ये मेरी पोथी तुम संभाल के रखो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी, ये बहुत कीमती है। तो वो जो लड़का है वो सोचता है कि अगर पिता मुझे कुछ पैसे देते तो कोई बात थी, लेकिन ये पोथी दे रहे हैं, इसका मैं क्या करूं। अब वो अनपढ़ तो था, पढ़ाई लिखाई वो करता नहीं था, स्कूल वो जाता नहीं था। अब उसका नाम था अर्पण। अब जो अर्पण है वो इसी तरीके से उसके पिता जो होते हैं वो उसको पोथी देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो अर्पण की माँ होती है वो राजा के पास जाती है, क्योंकि उनके घर में अब खाने को कुछ नहीं बचा था। तो अपने बेटे के साथ में, अर्पण के साथ में जाती है और बोलती है कि महाराज हमारी कुछ मदद कर दो। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे पति को मैं काम पर अपने यहाँ लगा रहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अब तुम्हारा बेटा कमाने लायक हो गया है, तो मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। वो वहाँ से अपने बेटे को लेकर के आ जाती है। अब वो घर में खाने के कुछ नहीं होता है और वो भूख प्यास के कारण परेशान हो जाती है और बीमार पड़ जाती है और एक दिन उसकी ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। अब जब उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो अर्पण अनाथ हो जाता है, बिल्कुल अकेला हो जाता है। अब वो उसको कई दिन हो जाते हैं, बहुत भूखा होता है, वो खाने की तलाश में बाहर निकलता है तो वहाँ राजा के बगीचे में चला जाता है और वहाँ फल जब लगे होते हैं उनको देख करके उसकी भूख और बढ़ जाती है और वो फल वहाँ से जैसे ही तोड़ता है, वहाँ उसको जो पहरेदार होता है वो देख लेता है और उसको पकड़ करके राजा के पास ले जाता है और कहता है महाराज, ये आज चोरी करते हुए बगीचे में मिल गया और वहाँ से ये फल चुरा रहा था। राजा उसको कहता है तूने फिर चोरी करी, तू नहीं सुधर सकता, और राजा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अब उसको राजा दंड देता है, कहता है कि तेरे पिता के कारण मैं तुझे मृत्यु दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो तेरा गुनाह बहुत सख्त है, तेरे को तो मैं मृत्यु दंड दे देता, लेकिन तेरे पिता बहुत अच्छे आदमी थे जिनकी वजह से मैं तुझे देश निकाला देता हूँ। अब तू मुझे इधर नज़र बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है और अब सोचता है कि मेरा घर में क्या है। वो घर में जाता है, एक थैले में वो पिता की दी हुई पोथी रखता है और वहाँ से निकल जाता है। जंगल में जाता है, भटकता रहता है। कई दिन बाद वो ऐसे ही भटक रहा था तो उस एक पेड़ के नीचे बैठता है। जब एक पेड़ के नीचे बैठता है तो पोथी निकाल के पढ़ने लगता है। सोचता है इसमें क्या लिखा है, पिता कह रहे थे कि ये बहुत कीमती है, इसको देखो इसमें क्या है, लेकिन उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था, उसको तो पढ़ना बिल्कुल आता ही नहीं था। अब वो पन्ने पलट रहा था और एक पन्ना, उसमें से पन्ने उड़ के कुछ पन्ने निकल के हवा से दूर चले जाते हैं। वो उनको पकड़ने की कोशिश भी करता है लेकिन उसके हाथ वो पन्ने नहीं आते।
अब वहाँ से वो तो उठ जाता है और फिर चल पड़ता है। वहाँ से एक राजकुमार घोड़े में आ रहा था, वो देखता है उसके पास जो वो पन्ना होता है वो उड़ के उसके हाथ राजकुमार के लग जाता है। वो उसको देखता है, उसकी समझ में नहीं आता, वो उठा के जेब में उसको रख लेता है। आगे जाता है तो वहाँ पर जो कबीले वाले होते हैं उनकी कोई पूजा चल रही थी। जब पूजा चल रही थी वो वहाँ पर जाता है, राजकुमार जैसे पहुँचता है तो उनकी बात चल रही थी कि कोई नौजवान की बलि चाहिए देवी को पूजा में। अब जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसको वो पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हमें नौजवान मिल गया है जो जिसकी हम बलि दे सकते हैं। अब उसको जैसे ही बलि के लिए लाया जाता है तो वो डर जाता है बेचारा। अब कहता है राजकुमार कि मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए झूठ कहता है मैं नीच जात का हूँ और मुझे छोड़ दो, देवी मेरी बलि ग्रहण नहीं करेगी। तो वो कहते हैं कि देवी छोटा बड़ा नहीं देखती, ऊंच नीच नहीं देखती, उसको तो सिर्फ बलि चाहिए। अब वो कहता है मैं क्या करूं। जब उसकी बलि देने लगते हैं तो वो कहता है मेरी एक आखिरी इच्छा है। कहते हैं बोलो तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा है। तो राजकुमार कहता है अपनी जेब से वो कागज़ निकालता है, कहता है मेरे पास एक भोजपत्र है और इसमें क्या लिखा है मुझे पढ़ के इसका मतलब सुना दो। जो उनका जो विद्वान होता है, पंडित होता है, वो उसको पढ़ता है और उसमें जो लिखा था वो उसको पढ़ने लगता है। तो उसमें जो लिखा था कहता है कि पहला श्लोक वो पढ़ता है, कहता है इसमें तो श्लोक लिखे हुए। पहले श्लोक का अर्थ है कि एक झूठ कई झूठ को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंत में मुसीबतों से घिर जाता है, उसको कई मुसीबतें आ जाती है। और दूसरे का अर्थ है कि किसी को मृत्यु देना तो सरल है लेकिन ज़िंदगी देना बहुत बड़ा, कोई दे नहीं सकता ज़िंदगी। तो वो जो राजकुमार है वो कहता है ये दोनों बातें मुझ पर घटित होती हैं। तो वो पूछते हैं कैसे। कहता है मैंने झूठ कहा कि मैं नीच जात का हूँ और बलि मेरी दे रहे थे, तो आप लोग बलि दे रहे थे लेकिन मेरी बलि दे रहे थे। और बलि देना, किसी को मारना तो आसान है लेकिन उसको जीवन देना बहुत मुश्किल है। वो जो लोग होते हैं वहाँ पर कबीले वाले, वो समझ जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं और वो वहाँ से अपने पिता के पास महल में चला जाता है। अब कबीले वाले भी कहते हैं कि हम आज से कभी भी बलि नहीं देंगे, ये गलत है। जब वो अपने घर में जाता है, अपने पिता को प्रणाम करता है और सारी बात अपने पिता को बताता है। अब उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, मेरा बच्चा तो जीवन दान उसको मिल गया। अब वो लड़का कहता है कि पता नहीं ये किस पोथी का है और इस पे इस वजह से मैं बचा हूँ, ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है और इसका पेज संख्या 3 है और ऐसे ही ना जाने वो पोथी कितनी बड़ी होगी और उसमें कितना सारा ज्ञान की बातें भरी होंगी जिसकी वजह से आज मेरे जीवन बचा है। ये बहुत कीमती है। अब उस पोथी की तलाश करनी चाहिए कि वो पोथी कहाँ मिलेगी। अब जब कई महीने बीत जाते हैं, वो लड़का जंगल में घूम रहा होता है, बिल्कुल एक भिखारी की तरह से हो गया होता है। उसके जो कपड़े होते हैं सब फट गए होते हैं, मैले कुचैले हो गए होते हैं, वो एक भिखारी की तरह हो गया होता है। अब भटकते भटकते भूख प्यास से वो उसी जगह आ जाता है जहाँ उनका महल था। अब उस महल में जब वो आता है तो वहाँ उसको जाते जाते खाने की खुशबू आती है, बहुत अच्छी सुगंध उसको आती है। वो राजा की रसोई में ही घुस जाता है। जब वहाँ घुसता है तो जो खाना बना रहे थे बावर्ची, उनको कहता है कि मुझे 2 रोटी दे दो,
मुझे बहुत भूख लगी है। वो उसको देख करके उसको धुतकारते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि नहीं, तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, तू यहाँ से भाग जा। वो मौका देख करके 2-3 रोटियां वहाँ से उठाता है और अपने झोले में डाल लेता है और जाने लगता है। तब तक उसको उनकी निगाह उस पर पड़ जाती है और वो उसको पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं। राजा के पास ले जाते हैं तो बताते हैं कि ये अंदर रसोई में घुस गया था और वहाँ से ये रोटी चोरी करके ले जा रहा था। तो राजा कहता है कि ठीक है, इसके झोले को उल्टा कर दो, सारा उसमें से निकाल दो। तभी वहाँ पर जो होता है राजकुमार पहुँच जाता है। राजकुमार देखता है वो पोथी भी वहाँ पर पड़ी है। राजकुमार कहता है रुको। वो पोथी उठाता है और कहता है इस पोथी की तलाश तो मैं कब से कर रहा था। जिस पोथी की तलाश थी वो पोथी मिल गई है, ये बहुत मूल्यवान है, ये बहुत कीमती है। तो कहता है, वो राजकुमार होता है जो, वो कहता है कि इसको छोड़ दो, इसको एक अच्छे आसन में बैठाओ। और उसको अच्छे आसन में बैठाया जाता है। फिर राजकुमार उससे पूछता है कि तुम्हें ये पोथी कहाँ मिली? तुम्हारे पास इतनी कीमती पोथी होते हुए भी तुम दर दर भिखारी की तरह घूम रहे हो। ये पोथी मुझे दे दो और मैं तुम्हें इसके बदले में 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दूँगा। वो लड़का हैरान होता है, कहता है कि इतनी कीमत इस पोथी की, और मैं आज तक अनपढ़ गंवार ऐसे ही घूम रहा था बिना पढ़े हुए। अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे कुछ ज्ञान हो जाता। तो वो उसको जो राजकुमार होता है स्वर्ण मुद्राओं की थैली देता है। अब वो लड़का सोचता है मैं इन स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूं, इनको कहाँ ले जाऊं। वो कहता है कि मैं इन स्वर्ण मुद्राओं से एक स्कूल बनाऊंगा जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होगी। और वो ऐसा ही करता है, वो स्वर्ण मुद्राएं लेता है और एक स्कूल बनाता है जिसमें बच्चों की पढ़ाई होती है, और वो भी उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने लगता है, अब जिससे उसको कुछ ज्ञान हो सके। अब वो कहता है कि अगर मैं पहले पढ़ाई कर लेता, मुझे ज्ञान होता, तो आज मेरे माता पिता मेरे साथ में होते, इस तरह उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। इसलिए विद्या पाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमें कभी भी दिल नहीं चुराना चाहिए। इसलिए बुराई जो होती है बुरे आदमी पर हावी इसीलिए होती है क्योंकि वो अनपढ़ होता है, उसे ज्ञान नहीं होता है। अगर उसे ज्ञान हो जाए तो उसको सब सुख मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।